नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं सिकता व्यो। भीड़ का गुस्सा लोगों की जान जाने का क्यों सबब बन रहा है? इसकी वजह क्या है? लोगों की हिम्मत क्यों बढ़ रही है? दादरी में मोहम्मद अखलाक को इसलिए मार डाला गया क्योंकि लोगों को शक हुआ कि इसके घर में गौमांस पकाया जा रहा है। पहलू खान को अलवर में क्या इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो पूरे कागजात के साथ गायों को खरीद कर ले जा रहा था? श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी अयूब पंडित को मस्जिद के बाहर भीड़ ने मार डाला और बल्लभगढ़ के पास जुनैद को चलती ट्रेन में लोगों ने चाकू घोंप दिया। इन्हीं हत्याओं के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर में और साथ ही देश के अलग अलग शहरों में हैदराबाद, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे शहरों में नॉट इन माई नेम नाम से देश के आम नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्यों मुट्ठी भर लोगों की वजह से आम नागरिकों को ये तोहमत लगे कि आम लोगों की भीड़ ने किसी को मार डाला। यही संदेश इस विरोध प्रदर्शन का मकसद है। और हृदय जोशी इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद हैं। चलते सीधे हृदय के पास। हृदय, देश के अलग अलग इलाकों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और जंतर मंतर इस विरोध प्रदर्शन का एपी सेंटर है। किस किस पृष्ठभूमि के लोग यहां पर इस प्रदर्शन से जुड़ने पहुंच रहे हैं? हृदय जी देखिए सिकता, सबसे पहले तो मैं यहाँ का दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे देख सकती हैं जो स्टेज अगर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि राहुल रॉय और सबा दीवान, इन दो लोगों ने इसके लिए यहाँ पर इसका आह्वान किया था, नॉट इन माई नेम। और अगर मेरे दाईं ओर जेवियर आपको दिखाएंगे तो एक भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, द लिंच मैप ऑफ इंडिया लिखा हुआ है सिंस 2015, और इसमें देश के उन तमाम मुख्तलिफ जगहों के को चिन्हित किया गया है जहां पर लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, अलग अलग वजहों से हुई हैं, और ज्यादातर इसमें वो लोग निशाने पर में आए हैं जो माइनॉरिटी समुदाय से आते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने आए हैं कि आखिरकार कोई भी मरे, चाहे वो कश्मीर में एक डेप्यूटी एसपी जो हैं उनकी हत्या की जाए भीड़ द्वारा या किसी और की हत्या की जाए, वो क्यों होगा आखिर? यहाँ पर कुछ लोग हैं जो खड़े हैं यहाँ पर और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ से आए हैं इस वक्त और क्या मैसेज, जैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ है शेड हेट नॉट ब्लड, तो क्या मैसेज आप लोग लेकर आप बता दें? We have come today to speak about आज हम यही बताने आए हैं कि खून न बहाए लोगों का, और सब एकजुट होके जो हेट आजकल फैल रही है हमारे समाज में, वो सब हम दूर करने की बात कर रहे हैं। हम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं कि हम सब एक हैं, एक ह्यूमैनिटी हमारा रिलीजन है, तो आज हम सपोर्ट में आए हैं। जैसा आप देख भी सकते हैं लिखा है वन वर्ल्ड इक्वल टू वन रिलीजन इक्वल टू ह्यूमैनिटी एंड नॉट इन माई नेम। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर आपको प्लेकार्ड्स दिखेंगे। न्याय में देरी होना भी अन्याय है, ये भी एक बड़ी बात है। ये एक अच्छी खबर आज सुनाई दी है कि जुनैद के जो लोगों ने जुनैद पे हमला किया उनमें से कम 4-5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन आपको लगता है कि इन मामलों में जो ये हत्याएं हो रही हैं लिंचिंग की, इसमें पुलिस जो है उस सख्ती से काम नहीं कर रही जैसे होना चाहिए? जी नहीं करें, क्योंकि हम देखते हैं जब भी लिंच मॉब का होता है, हादसा होता है, कोई भी एक आदमी आवाज नहीं उठाता। अगर एक आदमी भी आवाज उठाएगा तो फर्क पड़ेगा, और ये सबका कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से होगा। तो जैसा सिक्का आपने सुना, जैसा अभी कहा भी जा रहा है कि जब जुनैद को मारा गया था ट्रेन में, तो उस वक्त बाकी लोग क्या कर रहे थे, वो इतने डरे हुए क्यों थे? क्या ये एक वजह नहीं है जिसकी वजह से जो है लिंच मॉब की घटनाएं बढ़ती हैं और ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं? सिक्का जी, और प्रसाद काथे भी मुंबई से इस वक्त देश हमारे साथ हैं। मुंबई में भी ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो प्रसाद के पास चलते हैं। प्रसाद, नॉट इन माई नेम, इससे जुड़ने के लिए कहां से मुंबई में लोग पहुंचे हुए हैं और ऐसे विरोध प्रदर्शन का वहां पर मकसद क्या है? क्या संदेश मुंबई से दिया जा रहा है? प्लीज सिट डाउन, प्लीज right here where the flag is, please all of you please sit down, please I'm requesting you, please be considerate। देख सकते हैं और अलग अलग वर्ग से, अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रणवीर शौरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि इस सब के पीछे का मकसद क्या है। रणवीर इस समय कुछ लोगों से बात भी करते हैं। रणवीर, ये बताया, इतनी बड़ी भीड़ एक मकसद के लिए आती है, क्या मकसद है? और अलग अलग देशों में मेरे हिसाब से वो मकसद यही है कि जो सरकार है उसका मैंडेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर टूटना नहीं चाहिए, और अगर टूटता है तो उसके जो लॉ के हिसाब से जो फुल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो परपेट्रेटर्स को
भुगतान उसका होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, विक्टिम्स की सुनी जानी चाहिए। किन घटनाओं को लेकर खासतौर पर आक्रोश है? मैं जहां पे भी मॉब्स और लिंचिंग इन्वॉल्व है ना, मैं उन घटनाओं की बात कर रहा हूं और मैं किसी स्पेसिफिक्स में नहीं जाना चाहूंगा कि किसका कहां पे क्या हुआ, बिकॉज ये डिबेट का मामला है जो ये अपने अपने घरों में हम खुद कर सकते हैं कि हमको इन ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू है क्या वो आज भी कायम है, कि क्या आज वो दिन आ गए हैं कि पशु की जो लाइफ है वो इंसान की लाइफ से ज्यादा मायने रखते हैं। ये मैं अपने घर पे आप डिबेट करने के लिए छोड़ देता हूं लोगों को। बट मैं यहाँ इसलिए आया हूं कहने के लिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो फेलियर हो रहा है, जो हम इंसिडेंट्स देखते हैं, वो क्या होता है, एक होता है उसमें कोई सरकार नहीं कर पाती, उसके बारे में कुछ परपेट्रेटर्स को नहीं सजा मिलती, विक्टिम्स को और भी प्रोसिक्यूट किया जाता है, ये देखकर दूसरी जगह लोग शुरू हो जाते हैं। जी, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट का सब्जेक्ट है, केंद्र की मैं तो यहाँ मैं किसी सरकार, कोई किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे एज सिटीजन आया हूँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कि लॉ एंड ऑर्डर की सुनी जाए और कि जो दूसरे हिस्सों में जो हमारे सिटीजन जो विक्टिम्स बन रहे हैं, कि हम सब यही कहने आए कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं और हम प्रशासन से, सरकार से विनती करते हैं कि उनका जो मैंडेट है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करें और लॉ के हिसाब से जो ऑर्डर के लिए जो फुल फोर्स ऑफ गवर्नमेंट जो यूज होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कि एक मॉब, कोई भी 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग इकट्ठे होंगे और वो किसी का खून करके निकल जाएंगे और उसका कोई जवाब नहीं है। ये नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक और सज्जन हमारे साथ हैं, आप बताएं आप आए कहाँ से हैं और यहाँ तक आपने कुछ प्लेकार्ड्स भी लाए हैं, क्या कहेंगे? मैं रहता हूँ कांदिवली में और मेरा ऑफिस है अंधेरी में और मैं खुद भी फोटोग्राफर हूँ, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर। मेरा मुंबई की नदियों पे काम चल रहा है। ओके, ये चीज ऐसी है कि ये काफी दिनों से चल रहा है और हम लोग अपने कैबिन में, एसी कैबिन में आर्म चेयर फेसबुक एक्टिविज्म कर रहे हैं। ये एक मौका है कि आप फिजिकली आप आए और ये सही में दिखाए कि आपको लग रहा है कि जो गलत हो रहा है वो सही में गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज बनना चाहिए। ये एक मौका था, इसलिए मैं इस मौके का फायदा लेने के लिए आया कि जो मार रहे हैं वो बहुत कम है, जो ब्लड शेड कर रहे हैं वो बहुत कम है और जो शांति में घर में बैठे ना वो बहुत ज्यादा है, करोड़ों में। तो वो खाली देख रहे हैं और उसको इग्नोर कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन। जैसे कि आपको स्कूल जाना है, आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जाना है, कॉलेज जा रहा है, पेपर पढ़ के और न्यूज पढ़ के भी अनदेखी कर रहे हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि हाँ, हम जी कैसे रहे हैं। हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, हम लोग बर्थडे पार्टीज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आमतौर पर समाज में चुप बैठने वाले लोगों की वजह से किसी का हौसला बढ़ता है? बिल्कुल, हम लोग अगर घर के बाहर निकल के इकट्ठा हो गए और हम लोग ने एक संख्या दिखाई, जैसे कि आज यहाँ पे काफी संख्या आ गई है, यही संख्या कल हम लोग वापस करते हैं और ये घड़ी रिपीट करते हैं तो उनका हौसला पस्त हो सकता है, क्योंकि ये इसमें काफी सेलिब्रिटी भी आए हैं, आम पब्लिक भी आई है। तो ये उनको उससे इंस्पायर हो सकती है कि जो बोल रहे हैं कि ये गलत है, तो वो सही में बिल्कुल ही गलत है। वो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इस लोकतंत्र को झुंड तंत्र में तब्दील न होने देने के लिए ये आवाज उठ रही है और ये जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है वो भी उसी तरीके के लिए, उसी बात को रखने के लिए इकट्ठा हुई है, ये कहा जा सकता है।